हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मंडे का जो बॉक्स ऑफिस होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है कि कितना क्रैश किया है। इससे ये समझ में आता है कि जो नई मूवीज हैं वो कितना आगे तक जाएंगी, कि बिल्कुल ही ठप्पा गोल हो गया है क्योंकि आप किसी डायरेक्टर को देख के या फिर एक्टर को देख के थिएटर के अंदर गए थे तो इसलिए सैटरडे संडे के अंदर जा पाया। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर कोई पिक्चर बहुत ज्यादा लंबी चल रही है जैसे कि पुष्पा 2, और उसको अगर फिर भी कंसिस्टेंसी मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो और भी लंबा चलने वाली है। ठीक है, तो ये सब जानते हैं अभी फटाफट से। पहले फतेह के बारे में बात करते हैं। डे 11 इज 25 लाख रुपीज, कल था 75 लैक्स। तो टोटल इसका हो जाता है 17.25 करोड़ रुपीज इंडिया के अंदर, और 18.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अगर आपको फतेह का, इमरजेंसी का और आज़ाद का बिजनेस एनालिसिस चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर जाके ये अपने बजट की रिकवरी करेंगे, या फिर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये खरीदी है उससे हिट सुपर हिट कब तक होगी ये। हालांकि मूवीज का हिट होना बड़ा मुश्किल है। अगर वो जानना है तो कल मैंने ऑलरेडी ये बिजनेस एनालिसिस कर दिया था, गलती से आपसे मिस हो गया तो चैनल पे जाके देख लेना। गेम चेंजर का बंटा धार है। 2 दिन पहले उन्होंने 350 करोड़ रुपए का निकाल दिया था पोस्टर के, हमने तो बहुत बढ़िया बात कर ली। जबकि डे 11 में आज 1 करोड़ रुपए सिर्फ करेगी। संडे वाले दिन पता नहीं कैसे जंप आ गया था, 2.5 करोड़ रुपीज। टोटल इसका हो जाता है 126.5 करोड़ रुपीज इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 182 करोड़ रुपीज। मेकर्स के हिसाब से ये 382 का कुछ के आसपास चल रही है। 200 करोड़ रुपए का घपला है इस बार ही तो। मतलब 100-200 तो मतलब ऐसे आगे बढ़ जाता है कि जैसे मतलब कोई बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेकर्स को भी पता होना चाहिए कि यार तुम्हारी जो मूवी 126 करोड़ अगर इंडिया के अंदर कर रही है तो बाहर से मतलब क्या इससे 3 टाइम्स पैसा आ गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा सी कम बनाया दुनिया को। दुनिया बड़ी चालाक हो गई है अब। दुनिया को एम्प्टी सीट्स दिख रही हैं तो ये काफी ज्यादा हे वायर है। छोटा मोटा होता तो फिर भी अभी माफी मिल जाती है। डाकू महाराज का डे 9 है और ये करेगा 1.5 करोड़ रुपीज। कल किया था इसने 4 करोड़ रुपीज। ज्यादा बड़ा ड्रॉप है ये। आधे तक का होता तो मैं मान लेता, लेकिन लेकिन तब तक ये अच्छी खासी अर्निंग कर चुका है ये। 82.5 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर है। और मेकर्स और इसके बीच के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-7 करोड़ रुपए का ही फर्क है। 113 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चल रहा है। मेकर्स के हिसाब से 120 के आसपास चल रहा होगा। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये पिक्चर बनी है लगभग लगभग 100 करोड़ रुपए की। मेरे ख्याल से मेरा एस्टिमेट है, मैंने इसका बिजनेस एनालिसिस तो नहीं किया है, कम से कम 60 करोड़ रुपए की बिकी होगी थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो इसको लगभग लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास करना होगा नेट इंडिया के अंदर टू बी सक्सेसफुल। वो मेरे को लगता है कि उसके आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन काफी सारी अर्निंग इसकी वहां से भी आएगी, ओवरसीज से भी आएगी जो दिख रहा है। तो कुल मिला के ये सेमी हिट और हिट के जोन के अंदर जाएगी। सेमी हिट के अंदर कोई बहुत बड़ी हिट नहीं होने वाली है ये, ऐसा रफली मुझे लग रहा है। लेकिन अगर इसका बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में लिखना डाकू महाराज। मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसका बिजनेस एनालिसिस चाहिए। संक्रांति वस्तुनम का जो कलेक्शन है वो काफी ताबड़तोड़ है। डे 7 है उसका। आज भी डबल डिजिट के अंदर है ये। बहुत ही बड़ी हिट साबित होके आई है। ये हिंदी में जैसे हमने कल बात करी थी आनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि फैमिली ऑडियंस जो है, इंडियन फैमिली ऑडियंस हर जगह सेम तरीके की भावना रखती है। उसके अंदर मासी नॉन मासी ये सब कुछ नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि इसको हिंदी में लेके आए। 10 करोड़ रुपए आज इसने करें, जिससे इसका टोटल हो जाता है 125 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो लगभग लगभग आज की डेट में 170-175 करोड़ रुपए के आसपास चल रही है। 200 करोड़ जल्दी करेगी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और वेंकटेश की ये मूवी इंडिया के अंदर भी एक अच्छा खासा सा कमाल करेगी। मेरे ख्याल से 175 करोड़ रुपीज के आसपास नेट इंडिया में भी करेगी ये। तो अच्छा सुपर हिट टाइप की ये मूवी निकल के आई है। और दिल राजू ने अपना दिल पसीज के इसको संभाल के तो रखा हुआ था कि गेम चेंजर को फायदा हो जाए। बट जिसके कंटेंट में दम होता जाता तो वही आगे इनिशियल जंप जरूर मिल जाती है। अब देखिए कि जो स्टार पावर होती है, या फिर आप कहते हैं जिसके ऊपर हवा बना होता है, वो इतना बड़ा होता है कि गेम चेंजर आज 182 यानी 182 करोड़ रुपीज के पास बैठा हुआ है। ये पिक्चर को 82 रुपए कोई ना दे, 182 करोड़ रुपए के ऊपर ये बैठा हुआ है। और जो इससे काफी बेटर पिक्चर है वो 182 पे पूरी मेहनत करके वहां पर पहुंचेगी। तो काफी शेमफुल एक्ट है। और शेमफुल हो जाता है जब आप कहते हो कि फतेह वगैरह पिक्चरें जो काफी अच्छी बनी है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती, वो 82 रुपीज पे ही अटकी हुई है मुश्किल से। तो ये काफी
अजीब सा बिहेवियर है ऑडियंस का और स्पेसिफिकली हिंदी ऑडियंस का। क्योंकि जब कभी कोई साउथ की मूवी आती है तो हिंदी ऑडियंस जो होती है बल्ले बल्ले करते हुए बोलती है मैं देखूंगा। जब हिंदी मूवी कोई आती है तो साउथ का कोई देख के राजी नहीं है। एक तो मैं मानता हूँ कि प्रमोशंस ठीक नहीं करते हैं, वहाँ के जो एक्टर्स हैं इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है साउथ के अंदर, लेकिन जैसे एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है आज की डेट के अंदर। ये मार्केटिंग इशू है, लोगों का इशू नहीं है ये। कहीं नॉर्थ साउथ करके लड़ पड़ो आपस में। क्योंकि अगर आप देखें तो गोल्ड माइन ने ये एफर्ट किया था साउथ के पिक्चरों को डब करके यहाँ पर लाने के लिए, तो अल्लू अर्जुन या प्रभास को ही पॉपुलर हुआ था, अदरवाइज इनको भी कोई नहीं जानता था। सच्चाई यही है। अब ऐसे ही कोई एक चैनल आ जाए जो सिर्फ हिंदी मूवीज को डब कर करके वहां पर लेके जाएगा, तो आई एम श्योर कोई एक ऐसी ऑडियंस होगी या फैमिली वाली पिक्चरें या कोई एक तरीके की पिक्चरें वहां पर चलनी शुरू हो जाएंगी। बट उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और जो साउथ की जो मार्केट है वो बड़ी क्लोज्ड मार्केट है, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत क्लोज्ड हैं, वो इतनी इजीली हिंदी चीज को कुछ चलाते नहीं है। ये थोड़ा सा ओपन एंडेड होगा, और वो होगा तभी जैसे कि आप कह सकते हैं ये जो शाह साहब हैं इन्होंने किया था गोल्ड माइन का, तो डिजिटल किया था। और डिजिटल का मतलब हो गया आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये सब पंगे है ही नहीं, सीधा पहुंचना पब्लिक के पास। तो यूट्यूब के ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर डब करके जो अच्छी आइकॉनिक या हिंदी पिक्चर है वो जाएंगी, तब जाके कुछ होगा। किसी को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई गोल्ड माइन रीजनल करके या गोल्ड माइन हिंदी करके कुछ आएगा जो डब होके वहां आएगा, तब ये शायद सिलसिला चलेगा। इमरजेंसी का डे 4 है आज। अ, इसका थोड़ा स्टेबल सा मामला है, ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा कलेक्शन है। कल काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया था, 4.5 करोड़ रुपए का, जिससे ये 10.5 करोड़ रुपीज़ के ऊपर पहुंच गई थी। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका था 12.5 करोड़ रुपीज़। आज हो गया ये 12 करोड़ रुपीज़, 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ऐसे आज़ाद का जो डे 4 है उसके अंदर सिर्फ 50 लाख का इजाफा हुआ है, वॉश आउट है। 5 करोड़ रुपए इसने किया है। जो मूवी आज भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर गई और इमरजेंसी और आज़ाद से आगे चल रही है, और कब कितने साल पहले रिलीज हुई थी। क्या नाम है इनका, YZHD ये पिक्चर का नाम है। और ये जवानी है दीवानी, रणबीर कपूर की मूवी। 19.25 करोड़ रुपीस के आसपास ये पहुंच चुका है। तो एक मेरे ख्याल से अच्छी खासी सी ऑडियंस है जो इस तरीके की लवी डबी मूवीज देखना चाहती है, थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी की मूवी देखना चाहती है। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इतनी मार काट के अंदर अगर कोई एक ऐसी मूवी आ जाती है लवयापा टाइप की, तो वो एक स्लीपर हिट हो सकती है। आपका क्या मानना है इसके बारे में जरूर बताना। और ये 7 आई थिंक फरवरी के आसपास आ रही है, तो ये थोड़ा सा वैलेंटाइन वाले मूड के आसपास भी आ रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये चल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट वो रीमेक के नाम पे जो स्यापे खुद हो जाते हैं वो पता नहीं क्या होंगे उसके। पुष्पा 2 का डे 47 है, रीलोडेड वोडेड बहुत कुछ हुआ इसके अंदर। लीक्स भी हो गए, जो भी हुआ उससे इसकी कलेक्शन में मिनिस्कुल थोड़ा सा जंप आया था। 1.25 करोड़ कल किया था, आज किया इसने 50 लैक्स। 50 लैक्स अच्छा माना जाएगा, 47th डे है, मतलब कहाँ पहुंच गया है ये। तो 1225.75, मतलब 1225.75 करोड़ रुपीज इसने कर लिए। बहुत अच्छा कलेक्शन इसका हो गया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 1800 के आसपास जा रहा है एज पर ट्रेड, विच इज 1793। और एज पर मेकर्स मेरे ख्याल से वो 1865 के आसपास जा चुका है। अगर मैं कुछ वेबसाइट्स को अगर देखूं तो वो 1890 के आसपास की बात कर रहे हैं कि वो 1900 के आसपास जा रहा है। तो 100 करोड़ का डिफरेंस है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे पता नहीं, क्योंकि मेकर्स ने अभी तक दोबारा से पोस्टर निकाला ही नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नंबर दिया है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दिन के इंक्रीमेंट के हिसाब से जो उन्होंने लास्ट पोस्टर निकाला था। हिंदी का जो टोटल है वो 832 के आसपास कुछ चल रहा है, और वहीं से ज्यादातर कलेक्शन आ रही है, बाकी कहीं से कोई कलेक्शन आ नहीं रही है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा इसके बाद वो काफी दिनों के बाद र्यूमर मिल आएगा, तो स्टे कनेक्टेड। बाय।